बाकी सब प्रॉपर्टीज के सब मिलाते हुए। तो कहने मतलब आज के दिन हम बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पढ़ने वाले हैं, आप चाहे बायो के चाहे मैथ्स के, और ये वाली प्रॉपर्टी अगर आपको पकड़ में आ गई तो उसके बाद मैं बार बार बोलता रहा हूं कि डिटरमिनेंट एक ऐसा चैप्टर है ना जिसके क्वेश्चन अगर टफ भी हो ना तो स्टूडेंट एंजॉय करता है, क्योंकि अगर मुश्किल होता है ना तो उससे अच्छा एक और चीज खास बात क्या, आज वाली प्रॉपर्टी को लगाने के हर किसी के अपने अपने आइडियाज हैं। कहने का मतलब ये कि कोई भी दो स्टूडेंट अगर आसपास में बैठे हैं तो वो दोनों सही आंसर निकालेंगे, लेकिन हो सकता है दो अलग अलग रास्तों से निकले और लेकिन आंसर सही लगेगा, और दोनों इसी प्रॉपर्टी का जिसका आज अपन जिक्र कर रहे हैं उसी से होते हुए निकलेंगे। फिलहाल इतनी ज्यादा अगर भूमिका बांध दी, इतना प्रेम्बल हो गया, तो फिर क्या वेट करते हैं। चलिए साहब अगले पॉइंट की बात करते हैं साहब, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। एक बार के लिए दोबारा से सारा का सारा दोबारा रिवाइज करवा दूं आप लोगों को, ताकि आपको पता है कि भाई हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। कुल मिलाकर के पिछले से पिछले लेक्चर के अंदर ये 6 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जिसके अंदर हम लोगों ने कहा था कि लोअर ट्रायंगुलर हो या अपर ट्रायंगुलर हो, उसके डिटरमिनेंट की वैल्यूज होती है वो उनके प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के बराबर होती है। अच्छा दूसरी बात ये कि ट्रांसपोज करने पे डिटरमिनेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब अगर बाय द स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो तो दोनों की डिटरमिनेंट वैल्यू सेम रहती है। अगर बाय द कोई भी दो आइडेंटिकल हो या प्रोपोर्शनल हो तो आंसर 0 होता है। अगर किसी भी रो के अंदर सारे एलिमेंट 0 हो तो भी आंसर 0 होता है। इसके सिवा अगर बाय द कोई भी दो, सही है। यहां तक की बातें हम लोगों ने पिछली बार देख ली थी, लेकिन आज के दिन पे हम लोग जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही गजब चीज है, और उसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, है ना भाई। अच्छा ये प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट क्या है, वो अगली प्रॉपर्टी क्या चीज कहती है उसके ऊपर बात करता हूं, ठीक है, उसको जरा समझना। अगली प्रॉपर्टी हम लोगों को ये समझाती है कि मैं अगर आपके सामने बोलूं कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जो होती है दैट इज अनचेंज्ड, है ना, मैं इस बात को लिख देता हूं कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, आप भी मेरे साथ लिख लो, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज अनचेंज्ड by adding or subtracting ठीक है ना, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द मल्टीपल ऑफ, आराम से लिखवा रहा हूं मैं इसको, द मल्टीपल ऑफ any row to a given row, any row to a given row। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये कि डिटरमिनेंट की वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप किसी दी गई रो में किसी दूसरी रो के किसी भी मल्टीपल को जोड़ें या घटाएं तो। क्या क्या क्या, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ यू ऐड और सब्ट्रैक्ट कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ एनी रो टू एनी अदर रो। दोबारा सर, कहने का मतलब ये कि किसी भी रो, जैसे R3 है, कोई R3 के अंदर अगर आप R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिटरमिनेंट सेम बना रहेगा। यू मीन आप जैसे मतलब R1 के अंदर अगर बाय द वे हम लोग R2 को किसी भी स्केलर से या किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके जोड़ें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर ऐसे कैसे हो सकता है, अगर आपने कुछ जोड़ा तो डेफिनेटली वैल्यू तो बढ़ेगी ना, नहीं बढ़ेगी, देख लेना। और यही चीज प्रॉपर्टी, मैंने कहा ना ये तो क्वीन प्रॉपर्टी है इस पूरी कहानी की। कहने का मतलब ये कि जैसे ये डिटरमिनेंट है, अगर आप इसकी रो 1 देख रहे हैं, रो 1 से तो अब आपको पता ही होगा, अगर मैं रो 1 को इस तरह से ऑपरेट, मैं रो 1 पे ऑपरेशन दिखा रहा हूं कि मैं रो 1 में जैसे सेकंड रो का p टाइम्स कर देता हूं, मतलब 2 3 4 क्या करें p टाइम्स कर देते हैं, तो मैंने रो 1 पर ऑपरेशन लगाया। देखिए जब हम लोग ये लिख रहे होते हैं ना R1, तो इसका मतलब ये कि, और फिर एरो लगाने का मतलब है हम वी आर ऑपरेटिंग टू R1, है ना, मतलब R1 पर ऑपरेशन लग रहा है, ठीक है ना। V इसका मतलब होता है वी आर डूइंग ऑपरेशन ऑन रो 1, हम रो 1 पे ऑपरेशन लगा रहे हैं, एरो लगा मतलब R1 एरो लगा है तो इसका मतलब R1 पर ऑपरेशन लग रहा है। अच्छा फिर ये जो मैंने लिखा ना R1 प्लस पी R1, इसका मतलब ये है पी R2, सॉरी, इसका मतलब ये कि मैं R2 की माने सेकंड रो की हर एलिमेंट की p से मल्टीप्लाई करूंगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ रो 1 में जोड़ दूंगा, उससे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ रो 1 में जोड़ दूंगा। कहने का मतलब ये कि मैंने इसकी p से मल्टीप्लाई करी, इसकी p से मल्टीप्लाई करी, इसकी p से मल्टीप्लाई करी और कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी ऊपर के एलिमेंट थे उनमें अटैच कर दिया, रो 1 के सभी एलिमेंट में जोड़ दिया। जहां पे p क्या चीज है, p इज ए स्केलर, ये चीज अपने को पता होनी चाहिए कि भाई p जो है वो अपने आप में कोई कांस्टेंट है। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं p की इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो pa21 ये pa22 pa23 होगा, और वो ऊपर जाके जब ऐड होगा तो ये ऐसा कुछ दिखेगा। हाँ, और हमारा ऐसा कहना है कि ये और ये सेम है। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर भाई जब आप जोड़ेंगे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एकदम एज इट इज पड़ा रहेगा, माने डेल्टा 1 बराबर डेल्टा 2 होगा। कहानी समझ में आई आपको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बड़े ध्यान से समझ लेना इस बात को कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। मैं आपको जो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं बड़ी गजब की चीज है ना। ये क्या चीज है, जैसे पूरी कहानी यही है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट है दैट रिमेन्स अनचेंज्ड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग
द मल्टीपल ऑफ एनी रो, मैं अपनी वाली साइड हटा लेता हूं, है ना, ताकि आपको सामने से साफ दिख जाए कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज अनचेंज्ड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द मल्टीपल ऑफ एनी रो टू द गिवन रो। हमने रो 1 में अगर p टाइम्स रो 2 करके जोड़ा तो भी डेल्टा 1 डेल्टा 2 सेम रहेगा, ऐसा प्रॉपर्टी कहती है। अब क्या और क्यों कहती है उसके प्रूफ पे बाद में आता हूं, पहले यहां तक की बात आपके सामने स्पष्ट लिख दी है ना। अब कैसे हुआ, ये क्या हो रहा है सर, ये कैसे कर रहे हैं आप, है ना। मान लो जैसे किसी के दिमाग में है कि यार ये कैसे कर रहे हैं सर, ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, डेल्टा 2 उठा लेते हैं, ठीक है, ताकि अपने को पता रहे कि भाई जो डेल्टा 1 है उसको तो कर देते हैं साइड में और अपन उठाते हैं डेल्टा 2 को, राइट है। तो हमने क्या किया, डेल्टा 1 भैया साइड लो, और डेल्टा 2 जो था ना उसके हमने 2 टुकड़े कर दिए, डेल्टा 2 के 2 टुकड़े कर दिए। हाँ, हमने डेल्टा 2 के 2 टुकड़े कर दिए। भाई हमारे को पता था कि वो उसमें से फर्स्ट अलग, याद है ना, क्योंकि वो सम ऑफ टू एलिमेंट्स है ना। अगर भाई देखो हर एलिमेंट जो है सम ऑफ टू टर्म्स है, हर एलिमेंट सम ऑफ टू टर्म्स है, तो वी कैन सेपरेट इट एंड वी कैन रिप्रेजेंट द सेम डिटरमिनेंट इनटू सम ऑफ टू डिफरेंट डिटरमिनेंट्स। तो हमने ऐसा किया, लेकिन ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, ऐसा करने से फायदा यह हुआ कि अगर मैं इस रो और इस रो को देख रहा हूं, दोनों रोज को अगर मैं देख रहा हूं, तो ऊपर वाली रो में से p कॉमन आ सकता है। हाँ, अगर मैंने p कॉमन ले लिया तो ऐसा दिखेगा, और आपको पता है ये और ये आइडेंटिकल हो जाएगा। और अगर ये दोनों आइडेंटिकल हो गए तो भैया आप समझ रहे हैं क्या कि ये दोनों सेम हुए और हुआ बूम, क्या बात है। और अगर रह गया कौन, रह गया आपके पास में डेल्टा 1 और डेल्टा 2 बराबर डेल्टा 1। यही तो प्रॉपर्टी कहती है ये वाली, value of determinant remains unchanged by adding or subtracting the multiple of any row to a given row। इसे याद कर लीजिए, दिमाग में दिल में बसा लीजिए कि value of determinant remains unchanged by adding or subtracting the multiple of any row to a given row। value of determinant is remains unchanged by adding or subtracting, क्या बोला मैंने, multiple of any row to a given row। ये दिमाग में बसा लीजिए, ये बहुत काम की प्रॉपर्टी है। अब इस प्रॉपर्टी के सिवा और क्या चीज इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि आपको हमने ये कहा कि आप R1 पर R1 में R1 प्लस P टाइम्स R2 जोड़िए और आप इतना ही कर सकते हैं। आपके मन में आ गया कि नहीं साहब मैं तो R1 में रो 1 और सॉरी R1 में रो 2 और रो 3 दोनों जोड़ना चाहता हूं, तो आप जोड़ सकते हैं। मतलब आपको अगर मन में आ गया नहीं मैं तो Q टाइम्स रो 3 भी जोड़ूंगा, ऐड कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम आंसर आएगा, सेम। अच्छा जो सर जो रो में होता है वही कॉलम में भी कर सकते हैं, बिंदास। अगर किसी ने ये लिखा है ना C2 माइनस C1 प्लस में 2 टाइम्स C3, तो इसका मतलब कैसे पढ़ेंगे, इसे ऐसे पढ़ेंगे कि हमने C2 पे ऑपरेशन लगाया है, और क्या ऑपरेशन लगाया कि हमने C2 में C1 घटा रहे हैं और 2 टाइम्स C3 माने सेकंड थर्ड कॉलम का डबल करके जोड़ रहे हैं। मतलब किसी का कोई भी मल्टीपल कोई जरूरी है कि सर जैसे ये 2 ना होकर के अगर ये मैं 1/3 करके जोड़ूं, तो मैंने कहा डन, 100% चलेगा। मतलब इसमें कोई ऐसी चीजें जो मतलब हो सकता है शायद मेरे दिमाग में नहीं आ रहा हो वैसा क्वेश्चन जो वहां मैं करूं और वो गलत हो जाए। मैंने कहा बस एक चीज का ख्याल रखना, बस एक चीज का ख्याल रखना, उसके बाद सब सेटल माना जाएगा। याद रखना जिस पे ऑपरेशन लगा रहे हो ना उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, बस ये 1 है, कुछ नहीं लिखा मैंने, ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि ये 1 लिखा हुआ है। C2 लिखा है मैंने 1 इंटू C2 लिखा है, बस ये समझ के चलना, ठीक है। जिस पर ऑपरेशन लगा उसका कोफिशिएंट 1 रहना है, बाकी आपकी जो इच्छा है वैसा करो, जो मर्जी है, जिसका जितना मल्टीपल चाहो जोड़ो घटाओ, आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल माना जाएगा, है ना। अब ये बात अगर आपको मेरी वाली समझ में आई होगी तो मैं आपको बताता हूं, जो बात मैं आपको कहना चाहता हूं वो ये कि जैसे मैं RI लिख रहा हूं, तो RI मतलब जो भी आयत रो है उसके अंदर हमने jth रो का अल्फा टाइम्स और kth रो का बीटा टाइम्स जोड़ा, या फिर हमने यही चीज आयत कॉलम के लिए कहा कि आयत कॉलम के अंदर हमने अल्फा टाइम्स jth कॉलम और बीटा टाइम्स kth कॉलम जोड़ा, तो इसे एक ऑपरेशन सक्सेसफुल ऑपरेशन माना जाएगा, मतलब कि वी आर डूइंग करेक्ट ऑपरेशंस, है ना। इन केस अगर भाई किसी ने ऐसा लिखा है तो क्या सर ये अपने आप में सही लिखा है, मैंने कहा देखो अगर क्योंकि यहां पे R1 का मल्टीपल 1 है, ये सही ऑपरेशन है, बिल्कुल सही ऑपरेशन है। अच्छा सर कुछ क्वेश्चन मेरे से पूछिए जैसे मैं आपको बताऊं जिसमें मेरे को लगे कि ये सही है कि गलत है। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ ये ऐसा ऑपरेशन अगर किसी ने मार्क किया है तो ये करेक्ट है कि रॉन्ग है, ये जो ऑपरेशन है ये करेक्ट है कि रॉन्ग है, ये बताओ आप। अगर मैंने R1 में R1 माइनस 2 टाइम्स R2 प्लस में R3 लिखा तो क्या ये सही लिखा है या ऑपरेशन में मिस्टेक हो गई, सही लिखा है, क्योंकि R1 का ऑपरेशन R1 पे ऑपरेशन हो रहा है, जिस पे ऑपरेशन हो रहा है उसका कोफिशिएंट 1 है, और बाकी भी पीछे भी हमने कोई ऐसी एरर नहीं करी, बिल्कुल सही है। अगला बताओ, चलो बताओ R2 पे ऑपरेशन लगाए, R2 माइनस में R1/2 लिखना सही है या गलत है,
क्या क्या ट्यूटर भैया सही पढ़ रहे हैं? आप इसे सही करें। सही है बिल्कुल भाई, 100% सही है। अरे सर ऐसे तो मैं कभी भी सही कर सकता हूं। देखो चलो अब बताओ, वेरियस ऑपरेशंस में से ये वाला ऑपरेशन करना, ऐसे लिखना सही है या गलत माना जाएगा? क्या कहते हो इसके अंदर? नो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हमने -R1 कर दिया। चलो बताओ, ये R2 पे ऑपरेशन लगा, 2R2 रॉन्ग है साहब। अगला बताओ, चलो ये ऐसा लिखना करेक्ट है। चलो बताओ, ये C1 पर ऑपरेशन लगा, हाफ टाइम्स ट्वाइस ऑफ C1 प्लस में C2 लिखना सही है कि गलत है? क्या 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 बताया आपने? करेक्ट है। क्यों? क्योंकि अपने आप में एक तरह से ये लिखा हुआ है C1 प्लस में हाफ ऑफ C3, और ये बिल्कुल सही है, 101% करेक्ट है। चलो बताओ, ये सही है क्या? R3 इंटू ये क्या चीज है? नहीं 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 नहीं, इस तरह से लिखना रॉन्ग है। हालांकि हम लोग लिख करके अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन पेपर में मत लिख देना, ठीक है? तो ये अपने आप में करेक्ट वो नहीं माना जाता। अच्छा, C3, ये तीर का निशान मतलब एरो, और फिर 2C1, इसका ये मीनिंगलेस है। क्यों? क्योंकि आपने C3 पे ऑपरेशन लगा और C3 को इन्वॉल्व नहीं करा। C3 को तो इन्वॉल्व करते। हाँ अच्छा सर, अगर C3 टेंड्स टू 2C3 लिखा है, नहीं ये रॉन्ग माना जाएगा। सर अब तो ऑपरेशन लगा लिया ना? नहीं, अगर आप किसी भी रो का, किसी भी कॉलम का अचानक से डबल कर रहे हैं, तो आपको बाहर हाफ से मल्टीप्लाई करके उसे सेटल करना पड़ेगा। मतलब हम किसी की मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। कर सकते हैं आप किसी भी कॉलम के सभी एलिमेंट में, जैसे 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बाहर 1/2 करो। तो फिर उसे ऑपरेशन से कैसे दिखाएंगे? उसे ऑपरेशन से दिखाते ही नहीं है, सीधे मल्टीप्लाई करते हैं, उसे ऑपरेट करते हुए नहीं दिखाते। आप ये ऑपरेशन सब पे नहीं बताते। हाँ, आप कहीं रफ कॉपी में अगर इस तरह से लिख रहे हैं तो इट्स ओके, वो मैं और आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, आपका दोस्त और आप समझ सकते हैं, बट मैथमेटिकली रॉन्ग माना जाता है। अच्छा ओके। और जैसा मैंने कहा था कि ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो इस पे जरा कुछ प्यारा सा क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, भिड़ते ही देखिएगा, मजा आ जाएगा। पहला क्वेश्चन वाला कह रहा है कि डेल्टा माने इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बताओ क्या होगी, इस डिटरमिनेंट की क्या वैल्यू होगी। सही है भाई। तो क्वेश्चन के अंदर अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछे तो क्या किया जाए? ठीक है, देखिए साहब, पहली बात तो जो समझ में आती है ना वो ये कि आप में से कोई भी देख के समझ सकता है इसमें कुछ कॉमन आ रहा है। क्या क्या कॉमन आ रहा है सर? बी माइनस ए बच रहा है, सोचो। चलो अगले वाले में बताओ क्या कॉमन आ रहा है? ए। क्या बच रहा है सर? बी माइनस ए। इसमें क्या कॉमन आ रहा है? सी। क्या बच रहा है? बी माइनस ए। फिर क्या दिख रहा है? बी माइनस सी, ए माइनस बी, सी माइनस ए। सही है। अच्छा अब बताओ इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? सी। क्या बच रहा है? बी माइनस ए। अगले वाले में बी कॉमन आ रहा है, बी माइनस ए। अगले वाले में ए कॉमन आ रहा है, बी माइनस ए। डन। तो आपको नहीं लगता बी माइनस ए इस कॉलम में भी है और इस कॉलम में भी है? क्या आपको नहीं लगता कि दोनों में एक जैसी चीज है? तो पहले कॉलम से अगर मैंने बी माइनस ए बार बुलाया तो क्या रह जाएगा यहां पे? बी ए सी। और अगर भाई थर्ड कॉलम से अगर मैंने बार बुलाया तो क्या रह जाएगा? सी बी ए। और फिर क्या रह जाएगा? बी माइनस सी, ए माइनस बी, सी माइनस ए। रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? लेकिन अगर मैंने थर्ड कॉलम से भी बुलाया तो बी माइनस ए का होल स्क्वायर हो चुका होगा, है ना भाई? अच्छा अब क्या करोगे सर? अब देखो साहब, वैसे तो कुछ करने कराने लायक कुछ बचा नहीं, लेकिन फिर भी एक काम मैं अगर करूं तो आपको बुरा ना लगे, तो मैं अब इस पे ऑपरेशन लगा रहा हूं, और वो भी सेकंड कॉलम में। सेकंड कॉलम को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं ना, तो सेकंड कॉलम में जो जने भी माइनस में बैठे हैं, जैसे बी माइनस सी में कौन माइनस में है? माइनस का सी है। अरे दिख रहा है ना? अगर आप नजर डाल रहे हो तो ये देखो, एक आपको एक माइनस का सी, माइनस का बी, माइनस का ए दिख रहा होगा। तो ये वही लोग हैं जो C3 में बैठे। तो मैं क्या सोच रहा हूं कि कॉलम 2 पर ऑपरेशन लगा करके कॉलम 2 में कॉलम 3 जोड़ देते हैं, इधर जोड़ देते हैं। तो उससे क्या होगा? बाहर जो बी माइनस ए का होल स्क्वायर वो एज इट इज पड़ा रहेगा, बी ए सी के भी फर्क नहीं पड़ेगा, और यहां हो जाएगा बी माइनस सी प्लस सी, ये हो जाएगा ए माइनस बी प्लस बी, और ये हो जाएगा सी माइनस ए प्लस ए, और उधर हो जाएगा सी बी ए, और ये दोनों कैंसिल 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 कैंसिल। फाइनली हमारे पास में ये क्या बचा? बी ए सी। पास वाला भी क्या बचा? बी ए सी। और ये दोनों आइडेंटिकल हुए और लगा बूम जीरो। माना आंसर क्या बना? जीरो, माने सी ऑप्शन। जिन्हें नहीं समझ में आया वो कॉपी रोक करके जरा दोबारा समझ लें पूरी कहानी को। मैंने क्या क्या किया? पहले वाले से अगर देखा जाए तो बी कॉमन, अगले में ए कॉमन, अगले में सी कॉमन लिया, ये बच गया। इसको कॉपी किया, इसमें फिर वापस कॉमन लिया बी माइनस ए। तो दो बार दो कॉलमों में बी माइनस ए का होल स्क्वायर छोड़ रहा है। अब कॉलम 2 पर माने सेकंड कॉलम पर हमने ऑपरेशन लगाया, हम थर्ड कॉलम को जोड़ रहे हैं। तो ऐसे दिखाएंगे ना, जब मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा तो जोड़ूंगा भी। और अगर मैंने जोड़ा तो क्या होगा? यहां क्या बचा? यहां पर बचा क्या? बी। ध्यान है ना भाई? इसमें क्या बचेगा सोचो, ये।
और अगर ये बचेगा तो फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, ये और ये आइडेंटिकल हैं, हाँ, और फिर से बुम, आंसर 0। इसलिए आंसर सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बहुत ही फंडू क्वेश्चन होंगे, बहुत ही क्लासिक प्रॉपर्टी, मतलब अच्छी नहीं बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज में से एक मानी जाती है, आपको मजा आ जाए ऐसी वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है। ओके, अब एक और क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, देखिए मजेदार क्वेश्चन होते हैं इसके, इससे क्वेश्चन होते हैं ना कि मजा आता है, कि लगता है कि यार क्या क्वेश्चन होते हैं इसके। देखो जरा, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो A1 यहां है और A1 यहां भी है, बस यहां L से मल्टीप्लाइड है। A2 यहां है और यहां पे भी A2 है और यहां पे भी A3 है, और आपको पता है सब में L की मल्टीप्लीकेशन है। यहां पे B1 है और ये ऐसा है। अब मैं देखो ऑपरेशन लगाता हूं, आप समझ पाओ तो। मैं ऑपरेशन लगाना चाह रहा हूं सेकंड कॉलम पर। किस पर? सेकंड कॉलम पे ऑपरेशन लगा रहा हूं। क्या ऑपरेशन लगा रहा हूं? तो सेकंड कॉलम पे ऑपरेशन लगा रहा हूं, तो मैं लिखूंगा C2 फिर एरो फिर C2 में, ठीक है ना। मैं फर्स्ट कॉलम को माने C1 को L से मल्टीप्लाई करके घटाऊंगा, सही है। और साथ में थर्ड कॉलम माने ये वाला कॉलम B1 वाले कॉलम को, थर्ड कॉलम को मैं M से मल्टीप्लाई करके घटाना चाह रहा हूं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्या क्या फायदे होंगे? A1 A2 A3 ऐसा रहेगा, B1 B2 B3 वैसा का वैसा रहेगा। और ये जो पास में आपके जो लिखा है उसे ध्यान से देखिएगा, LA1 प्लस में MB1, LA2 प्लस में MB2, LA3 प्लस में MB3, ये एज इट इज रहेगा। जिस दिन आप इसके अंदर इस रो में जिस दिन आप L से गुणा करके घटाएंगे तो ये माइनस का LA1 माइनस का LA2 माइनस का LA3 दिखाएगा। इसी प्रकार से जिस दिन आप M से मल्टीप्लाई करके इसमें घटाएंगे, माइनस का MB1 माइनस का MB2 माइनस का MB3 दिखेगा। और अगर ऐसा हो गया तो फिर तो मजे मजे, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल 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 कैंसिल, फाइनली मिल गया अंडा 0। आओ दिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा, इसमें छुपा है जीवन का फलसफा। क्या कहते हो आप? ये बच्चा A2 0 B2 A3 0 B3, फाइनली सारा का सारा कॉलम 0 माने आंसर इज 0, है ना मस्त। तो बस ऑपरेशन सही ढंग से करना आना चाहिए। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, फटाफट से कॉपी कर लो आप। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखो मस्त मस्त क्वेश्चन चालू होने वाले हैं, मतलब आपको अपनी सीट बेल्ट अच्छे से कस करके बांध लेनी चाहिए, ठीक है सब। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि A माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए दे रखा है। ओ A माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। अगला P माइनस क्यू क्यू माइनस आर आर माइनस बी। मतलब मैं आपको बोल रहा हूं ना, ये एक ऐसा चैप्टर है, बार बार बोल रहा हूं, जिसपे हार्ड क्वेश्चन भी हो तो बच्चा मस्त क्वेश्चन बनाता है। क्यों? क्योंकि उसका लगता है अरे ये तो हो ही जाएगा। अच्छा देखिए, क्या इसके ऊपर ऑपरेशन लगाना चाहता हूं मैं? ऑपरेशन में लगाना चाहता हूं फर्स्ट कॉलम पे। किस पर? फर्स्ट कॉलम पे। क्या चाहते हो सर? मैं चाहता हूं तीनों कॉलम जो हैं वो जोड़ दिए जाएं। मतलब आपके हिसाब से सर ये जो A माइनस बी लिखा है इसमें हम B माइनस सी जोड़ दें और उसके अंदर C माइनस ए, माने तीनों कॉलम एक तरफ लाके जोड़ दें। हाँ जोड़ दीजिए। यहां हो जाएगा x माइनस वाई, पास वाले कॉलम से y माइनस जेड, थर्ड कॉलम से z माइनस एक्स आकर के ऐड हो जाएगा। अच्छा इसी तरह से P माइनस क्यू में ऐड होगा Q माइनस आर सेकेंड कॉलम से, और यहां से R माइनस पी। तब तक B माइनस सी, C माइनस ए, Z माइनस सॉरी Y माइनस जेड और Z माइनस एक्स एज इट इज पड़ा रहेगा। यहां से Q माइनस आर और R माइनस पी एज इट इज पड़ा रहेगा। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इंटरेस्टिंग लगेगा। C से C, B से B, A से A कैंसिल आउट, X से X, Z से Z, Y से Y, P से P, R से R, Q से Q कैंसिल आउट, और फाइनली आपको पता चलेगा सब कैंसिल हो गया और पहले कॉलम में आके खड़ा हो गया 0 0 0। और आपको बाकी को तो देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक कॉलम में सारे 0, तो मतलब आंसर है 0। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। हाँ लेकिन आप हर क्वेश्चन में ऐसे उम्मीद मत कीजिएगा, किसी किसी क्वेश्चन में मामला मुश्किल भी हो सकता है। हालांकि मैं इसमें कोशिश करूंगा कि मैं आपको एमसीक्यूज होने पे ट्रिक से कैसे क्वेश्चन करते हैं वो भी सिखाऊं, जैसा कि मैं अपनी क्लासेस में अक्सर सिखाता भी हूं कि भाई एमसीक्यू अगर है तो क्वेश्चन को ट्रिक से कैसे करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन नंबर 2, मतलब लगातार हमारे जितने क्वेश्चन है उनमें से अगला मस्त क्वेश्चन। देखिए पहले इससे पहले कि आप इसके क्वेश्चन के ऊपर अटैक करें, मैं आपको पहले बता दूं कि देखिए इसमें कोई डाउट नहीं कि log x, log y और log z पढ़े रहने दीजिए। ये जो log 2x लिखा है ये log 2 प्लस log x लिखा है। ये log 2y है ना, ये log 2 प्लस log y लिखा है, सही है। अच्छा ये अपने आप में लिखा log 2 प्लस log z, ठीक है। इसी तरह से ये लिखा हुआ है log 3 प्लस log x, 3 प्लस log x। अच्छा log 3y को मैं लिखता हूं log 3 प्लस log y,
सही है भाई, इसको मैं लिखता हूं log 3 प्लस log z। क्या बात है ना भाई, इतना तो लिख सकता हूं। अच्छा, अब मैंने जो लिखा, log की एक प्रॉपर्टी यूज कर ली मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये R2 है, इस R2 के ऊपर मैं एक ऑपरेशन लगाता हूं। मैं इस R2 में से R1 घटा देता हूं। R2 पे ऑपरेशन लगाया, R2 माइनस R1। ठीक है, साथ में एक और काम करता हूं। ये थर्ड रो है, बोले तो R3 है ना भाई। R3 पर भी ऑपरेशन लगा रहा हूं कि R3 माने थर्ड रो में से भी फर्स्ट रो घटा देता हूं। दोनों पे एक साथ लगा दो, दो ऑपरेशन एक साथ, हाँ लगा सकते हैं आप। अच्छा सर, किस पे पहले लगेगा? जो पहले आपने लिखा R2 पे लगा, तो पहले R2 पे लगा देते हैं। तो देखिए साहब, सेकंड रो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो सेकंड रो में से फर्स्ट रो घटा रहा हूं, तो फर्स्ट रो की तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ सर, log x log y log z एजिट रहेंगे। हाँ सर, अब यहां क्या होगा वो देखो आप सब, इधर की तरफ log 2 प्लस log x में से log 2 प्लस log x में से log x घटेगा फर्स्ट रो से आकर के। ये अपना R2 था, सेकंड रो का आदमी था, इसमें से फर्स्ट रो का आदमी घटाओ। तो अगर log 2 प्लस log x में से log x घटाओगे तो log x कैंसिल आउट, क्या रह जाएगा? log 2। इधर से क्या रह जाएगा? log 2। इधर से पास वाले में क्या रह जाएगा? log 2। सोच लो, अरे सही सोच लो भाई, ये वाली बात सही है क्या? log 2 रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? अच्छा, अब जल्दी से थर्ड रो में से भी फर्स्ट रो घटा दो। देखो थर्ड रो में क्या लिखा है सर? log 3 प्लस log x लिखा है। फर्स्ट रो में क्या लिखा है? log x लिखा है। अगर बाय द वे ऐसा है तो एक काम करते हैं, ये कैंसिल आउट, घटाने पर क्या बच गया? log 3। तो यहां पे क्या बचेगा? log 3। यहां क्या बचेगा? log 3। यहां क्या बचेगा? log 3। ओ अब जल्दी से एक और बात बताओ, सेकंड रो से क्या कॉमन आ रहा है? सेकंड रो से क्या कॉमन आ रहा है? आप कहोगे log 2। थर्ड रो में क्या दिख रहा है? log 3 log 3 log 3। क्या कॉमन लूं? log 3। तो अगर मैंने log 2 और इससे log 3 कॉमन ले लिया तो यहां रह जाएगा log x, पास में रह जाएगा log y, उसके पास में रह जाएगा log z, और यहां जाएगा 1 1 1, और यहां रह जाएगा 1 1 1। और क्या आपको दो रोज आइडेंटिकल दिखी? माने आंसर 0। सर आंसर 0 ही आता है क्या? नहीं नहीं, आंसर 0 आ रहा है, बाई चांस आ रहा है, ऐसा नहीं कि आंसर 0 ही आता है। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन हो गया टॉपिक के अंदर। जल्दी से टाइम वेस्ट करे बगैर एक और क्वेश्चन करते हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चन उतनी ज्यादा समझ। उम्मीद आप ये बात पकड़ते होंगे। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, ठीक है? ये लिख लिया ना भाई? चलो आगे, चलो अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है दिखने में बड़ा भयानक सा है, लेकिन इस पूरी कहानी का एक छोटा सा अगर आपने स्क्रू टाइट कर दिया तो ये मस्त से आपके झोली में आके गिरेगा। और वो क्वेश्चन का टाइटल क्या है, बेसिक क्या है, उसको समझो आप। एक छोटा सा बेसिक मैथ्स का, इसको आराम से खत्म कर देगा। सुनो, मैं आपसे पूछता हूं कि आपको ये याद है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर में आपस में क्या रिश्ता है? ए प्लस बी के होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर में आपस में क्या रिश्ता है, ये सोचो बस आप। और अगर आपने वो रिश्ता सोच लिया तो क्वेश्चन फिनिश। सोचना, क्या बोला मैंने? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आगे क्या लिखूं, यहां क्या लिखूं, सोचो। तो आपका कईयों का जवाब होगा सर यहां लिखो 4ab। सोचो, ये बात दिमाग में आई? सही है ना? मैथ्स में एकदम बराबर है ना ये वाली बात? आप इसे खोल के देख लो, क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे भाई सोच लो, देख लिया ना भाई ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप कहोगे हाँ सर आ रहा है। तो मेरे जो जल्दी से बताओ, अगर मैं ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखता हूं यहां, तो ये ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए कौन है यहां? ए टू द पावर एक्स। बी कौन है यहां? ए टू द पावर माइनस एक्स के बराबर होगा। अरे भाई होगा ना? ए और बी की जगह सिर्फ वैल्यू पुट करिए, ये बात तो समझ में आती है। अच्छा, आपको लगता है बढ़िया ए की पावर एक्स माइनस में ए की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, लेकिन कुछ बच्चों को ये 4 दिख रहा है, पता नहीं क्यों क्यों कह रहे हैं बार बार वो सर ये 4 है 4 है। क्या वो सही कह रहे हैं? क्या ये 4 है? तो फिर अगर आपको मेरी बात का बेसिक समझ में आया तो मैं आपको जो सिखा रहा हूं वो बहुत क्लासिक बात है। अब मैं फर्स्ट कॉलम पे ऑपरेशन लगा रहा हूं, बड़े ही ध्यान से सुनना। फर्स्ट कॉलम माने C1 पे ऑपरेशन लगाया कि मैं C1 में से बड़े ही ध्यान से सुनना, ठीक है ना, C2 और प्लस के 4 C3 को घटा रहा हूं। सोचो, ऐसा क्यों कर रहे हो सर? मैं आपके सामने करता हूं फिर बताना। अगर मैंने घटाया तो C1 में क्या कैंडिडेट है? ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही है ना C1 का कैंडिडेट। अब जो मैं घटा रहा हूं उसे मैं माइनस से लिखता हूं। माइनस करली ब्रैकेट, पहला ब्रैकेट कौन है? ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 4C3। C3 कौन है? 4 इंटू 1। आप सोचना, और बाकी वाले को तो मैं एजिटिव लिखूंगा, ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर और यहां पे 1, इसको एजिटिव कॉपी कर रहा हूं। सेम टू सेम बी की पावर वाई माइनस बी टू पावर माइनस वाई
का होल स्क्वायर और 1 को कॉपी कर रहा हूं सी टू द पावर जेड माइनस में सी टू द पावर माइनस जेड का होल स्क्वायर और 1 को चुपचाप कॉपी कर रहा हूं। और अब यही काम मैं सभी के साथ कर रहा हूं। बी की पावर वाई प्लस बी की पावर माइनस वाई का होल स्क्वायर, माइनस के अंदर यहां लिख रहा हूं बी टू द पावर वाई माइनस बी टू द पावर माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस में 4 इंटू 1। सही है। सेम वे में सी टू द पावर जेड प्लस में सी टू द पावर माइनस जेड का होल स्क्वायर, माइनस के अंदर सी टू द पावर जेड माइनस में सी टू द पावर माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस में 4 इंटू 1 चुपचाप लिख रहा हूं। और जब मैं लिख रहा होऊंगा तो अब आपको अच्छे से पता होगा कि ये जो कुछ भी लिखा है, ये जो करली ब्रैकेट में लिखा जा रहा है, ये एक्चुअल में ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर ही है। ये जो करली ब्रैकेट में लिखा है ना, ये ही है, देखिएगा। और अगर मैं इसमें से इसी को घटा दूंगा तो ये दोनों जीरो नहीं कर देंगे क्या? अगर ये जीरो कर देंगे तो एक तरह से मैं इसको हटाता हूं और मैं समझाता हूं कि ये मैंने इससे काटा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। अरे ये दोनों इक्वल है। ये जो करली ब्रैकेट में लिखा है ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर ही तो है। ये अपने में ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर ही तो है। तो अगर मैं ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस के एक्स के होल स्क्वायर में से ए टू द पावर एक्स माइनस ए टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर ही घटा दूंगा तो क्या आएगा? जीरो। ये दोनों सेम है। अरे ये बात समझ में आई आपको? मैं क्या बोला? मैंने बोला ए टू द पावर एक्स प्लस ए टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस में ये जो करली ब्रैकेट में लिखा है ना ए टू द पावर एक्स माइनस ए टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 है ना, ये एक्चुअल में ए टू द पावर एक्स प्लस ए टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर ही लिखा हुआ है। और आगे ऑलरेडी ए टू द पावर एक्स प्लस ए टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखा है। तो जैसे मैं घटाऊंगा तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके जीरो भर देगा। तो इसका मतलब ये कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो जीरो हो गया। सेम वे ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, यहां जीरो आ जाएगा। सेम वे ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, यहां जीरो आ जाएगा। और पीछे ये 1 1 1 और बीच के अंदर स्क्वायर 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 ये सब चलता रहेगा। समझ रहे हैं आप? और अगर आपके सामने आ रहा है ये, तो आपको पता होगा कि एक पूरी कॉलम जीरो है, माने आंसर जीरो, फिर से जीरो। आज की सुबह से अभी तक का तीसरा चौथा जीरो आ रहा है भाई। तो कह रहे हैं मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्लास क्वेश्चन में से एक माना जाता है बेसिक का। मैंने अभी तक इसे बेसिक ही नाम दिया है। मैं इसके लिए ये नहीं करा ये बहुत हाइप क्वेश्चन है, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन ही है जिसको आराम से डुएबल है और करा जा सकता है बहुत अच्छे से। ठीक है, ओके। अब एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री वाली साइड का भी देख लेते हैं, है ना, अगला वाला जरा देखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है बेसिक में और इसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखिएगा। ओ ये क्या है सर, ये तो बड़ा गंदा सा दिखने वाला क्वेश्चन है। हाँ, इसका बेसिक क्या, सुनो। इसकी कहानी का बेसिक छुपा हुआ है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी में। क्या बोला? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। हाँ, जिसका मतलब अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या होता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अच्छा, हाँ चेक करते हैं, जरा देखिएगा, जल्दी से सोचो। साइन ए प्लस बी को खोल दो, साइन ए प्लस बी को खोलो दिमाग में, तो आप बोलोगे साइन ए कॉस बी, ठीक है, प्लस में कॉस ए साइन बी। यही तो होता है ना भाई, साइन ए प्लस बी। अब जरा इसे खोलो, साइन ए माइनस बी को, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यही तो होता है भाई। अच्छा, अब जरा दोनों की गुणा करो। अगर आपने इसे मल्टीप्लाई करा तो आपको पता चलेगा आप एक तरह से मल्टीप्लाई कर बैठे ए प्लस बी और ए माइनस बी की, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया तो ये एक तरह से साइन ए का स्क्वायर कॉस बी का स्क्वायर माइनस में कॉस ए का स्क्वायर इंटू में साइन बी का स्क्वायर बना बैठेगा। और अगर ये बना बैठेगा तो ये लिखा हुआ है साइन ए का स्क्वायर और 1 माइनस साइन बी का स्क्वायर, और ये माइनस के अंदर ये लिखा है 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर इंटू में साइन बी का स्क्वायर। में किधर चला गया? मेरे को ऐसा लगता है मैं जैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूं। ओके, कोई बात नहीं, अब उठ ही गया। तो ये अपने आप में साइन ए का स्क्वायर माइनस में साइन बी का स्क्वायर तो है ही, और ये जब खुलेगा तो ये और ये एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, तो फाइनली यही रह गया। तो साइन ए का स्क्वायर माइनस साइन बी का स्क्वायर प्रूफ हो गया। तो फिलहाल अपन मान लेते हैं कि ये फार्मूला एकदम झकास है, चकाचक है। तो मैंने ये वाला जो प्रूफ है ये आपकी आंखों के सामने से हटा लिया। लेकिन सर इसका फायदा क्या है? फायदा सिर्फ और सिर्फ याददाश्त से समझा जा सकता है। फायदा सिर्फ याददाश्त से समझा जा सकता है। आप समझ रहे मेरी बात को? हाँ, नहीं समझ रहे? सही है, कोई बात नहीं। अब जरा देखिएगा, क्वेश्चन को देखेंगे तब आपको क्लिक करेगा कि अच्छा क्या कहानी बोल रहे हैं। राइट, देखिए साहब, क्वेश्चन के अंदर हमारे को जो दे रखा है थर्ड कॉलम। अगर आप थर्ड कॉलम देख रहे हैं ना, थर्ड कॉलम को जरा ध्यान से देखना। C3 पर ऑपरेशन लगा रहा हूं, C3 पर ऑपरेशन लगा रहा हूं, C3 माइनस C1। अगर मैं C3 दिखा रहा हूं, सिर्फ C3 माने थर्ड कॉलम दिखा रहा हूं, ठीक है। थर्ड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम घटा रहा हूं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 7 पाई बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 पाई बाई 2 घटाते हुए दिखा रहा हूं। आप आराम से चिंता मत कीजिए। यहां मैं साइन एक्स प्लस 7 पाई बाई 2 में से साइन एक्स प्लस 3 पाई बाई 2 लेस कर देते हैं। यहां साइन एक्स माइनस 7 पाई बाई 2 में से साइन एक्स माइनस 3 पाई बाई 2 घटा देता हूं, और बाकी चीजों को एज इट इज कॉपी कर रहा हूं। डोंट वरी, इसको आराम से एक्स प्लस 5 पाई बाई 2 आप भी मेरे साथ चाहें तो लिख सकते हैं। और यहां लिख देता हूं साइन एक्स प्लस 5 पाई बाई 2
है ना, और यहां पे भी लिख देता हूं साइन एक्स माइनस 5π/2, और आगे वाला फर्स्ट कॉलम है साइन स्क्वायर एक्स प्लस में 3π/2, यहां पे आ जाएगा साइन एक्स प्लस में 3π/2, नीचे की तरफ आ जाएगा साइन एक्स माइनस 3π/2। डन। अच्छा, अब मैंने जो कुछ भी मेहनत करी सिर्फ आपके लिए करी है, सारी की सारी सारी मेहनत आपके लिए करी है। अच्छा, अब समझिएगा, अगर मैंने C3 पर ये ऑपरेशन लगाया तो मैं आपके सामने इसको घटाता हूं और सिर्फ इसकी वैल्यू सोचेंगे मिलकर के, ठीक है। चलो, ये अपने आप में साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, ए कौन है? ये है ए, ये कौन है? बी। तो मैं आपके सामने साइन ए प्लस बी कर रहा हूं, ठीक है। मैं एक्स प्लस 7π/2 में से घटा रहा हूं अगले वाले बी को, माने एक्स माइनस 3π/2 को। अगर मैंने घटाया तो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटू जब मैं साइन ए प्लस बी करूंगा तो सॉरी प्लस करूंगा तो प्लस होगा, ठीक है। यहां गलती हो गई, ये वाली अपने आप में एक्स प्लस में 3π/2 हो जाएगा, और यहां हो जाएगा साइन ए माइनस बी का मतलब एक्स प्लस 7π/2 माइनस एक्स माइनस में 3π/2, वो अपने पहले माइनस कर दिया, अब प्लस कर रहा हूं, राइट है। तो ये अगर देखा जाए तो यहां से ये एक्स और एक्स मिलकर के बन जाएगा साइन 2x, और ये दोनों मिलकर के हो जाएंगे 5π। तब तक एक्स और एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से बचेगा साइन 2π। और आप इसे कैलकुलेट मत कीजिए, ये जो मैंने ये कॉलम को दिखाया इसे कैलकुलेट मत करो। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ये जो कुछ भी बच रहा है ना, इसमें साइन 2π और साइन 2π जीरो होता है। अच्छा, यू मीन टू से सर ये जीरो देगा पहला आदमी? हाँ, ये जीरो देगा। अच्छा, अब ये तो हुआ फर्स्ट के बारे में बात, तो मैं इस चीज को यहां लिख रहा हूं सीधे सीधे कि इट इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब मैं अगर बाय द वे इसकी बात करता हूं तो देखो, ये लिखा हुआ है साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, और साइन सी माइनस साइन डी का मतलब 2 चोर ससुर 2 कॉस, और ससुर का मतलब एस साइन थीटा। अब अंदर की तरफ दोनों का सम बाई 2, अगर मैं दोनों का सम करता हूं तो एक्स और एक्स का सम 2x/2 करते ही एक्स रह जाएगा, और इधर से 5π/2, ये डन हो गया, इंटू साइन c माइनस d/2। जब मैं इसमें से इसको घटाऊंगा एक्स और एक्स फिर कट जाएगा, अब की बार फिर से 2π बचेगा और बाई 2 करने पे पाई बचेगा, और साइन पाई अपने आप में काफी ये बताने के लिए कि आंसर 0 आ रहा है, माने अगला भी 0। सर आंसर 0 है पक्का, लिख लो, मैं जानता हूं यही 0 बनेगा आपसे, आप इसको ठहरा के रहोगे 0। हाँ करेंगे तो क्या करें, अब इसमें भी वापस में 2 cos इंटू साइन लिखना ही तो है, अंदर की तरफ 2 cos, अंदर दोनों का सम बाई 2, दोनों का सम करते हैं तो 2x/x, 2x/2 इज इक्वल टू x, और इन दोनों का सम देखा जाए माइनस का 5π/2। अच्छा, अब अगर मैं इसको घटाऊंगा तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनली रह जाएगा माइनस का पाई, मतलब ये भी 0। ओके सर, मान गए सर 0 है, हम तो पहले ही कह रहे थे 0 है। तो थोड़ा सा पसीना पहुंचने वाला क्वेश्चन है, लेकिन अपने आप में अल्टी क्वेश्चन है, सिखाने के लिए और समझने के लिए। इस बहाने से ट्रिग्नोमेट्री की 2 चीजें रिवाइज हो गई। समय लगा होगा 4 से 5 मिनट, लेकिन वो सिर्फ आपको समझाने में मैंने खर्च किया। अदरवाइज अगर मान लेते कि आप सही है ये, तो मैं तो खटाखटा और आगे तेज दौड़ जाता, जैसा कि मैं अब दौड़ जाऊंगा। तो उम्मीद है ये वाला आप कॉपी कर लेंगे, बाकियों को तो कॉपी कर लेंगे ना भाई। अगला क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको अपनी बुक्स में बहुत देखने को मिलते हैं, तो इसको देख के ज्यादा डरने का नहीं। देखो क्या है, ये अपने आप में सेकेंड रो है, मैं दिमाग लगा रहा हूं कि मैं सेकेंड रो में ऑपरेशन लगाऊंगा, किस तरह से समझना। सेकेंड रो पे क्या ऑपरेशन लगाने वाला वो समझो। ये 40 है पहले नंबर पे, क्या है 40, ऊपर क्या है उसके जस्ट ऊपर क्या है 18। 18 और 40 में डबल के रिलेशन के आसपास का फर्क है। 18 का डबल होता है 36। अगर मैं 40 में से 36 घटा दूं तो 4 रह जाएगा, जो कि 40 से कंपैरेटिवली बहुत छोटा है और कैलकुलेशन में काफी आसान है। लेकिन पास वाले को भी देख लो, ये है 89। 89 में भी 40 का ऊपर वाले का उसके जस्ट ऊपर है 40, उसका भी डबल घटाओ, तो 89 में 40 का डबल बोले तो 80, 80 में 80 को 89 में से मतलब 89 में से 80 को घटाओगे तो बचेगा 9। 9 काफी आसान है, मैंने मैं R2 पे ऑपरेशन लगा रहा हूं कि R2 माइनस R1 बाई 2R1। फर्स्ट रो का डबल करके घटाने की मूड में हूं मैं, ठीक है। एक बात, अब दूसरी बात सुनो, अब इसको हटाता हूं, फोकस करो इस पे कि इस पे भी कुछ हो जाए तो ये छोटा हो जाए तो काफी आसान हो जाएगा। अब बड़े ध्यान से सुना, 89 आ चुका है। अब या तो मैं क्या करूं, 40 का डबल करूं, 40 का डबल करते ही कितना आएगा 80। 89 में से 80 गया तो 9 बचेगा। इधर 89 का डबल करो, 18, क्योंकि मैं डबल अगर 40 का करूंगा तो 89 का भी करूंगा, मैंने पूरी रो का डबल करूंगा, उसको नीचे से घटाऊंगा, तो 89 का डबल होता है 178। 178 अगर इसमें से घटा तो 20 बच गया। ना 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 ना, ये बड़ा फिगर है, हमें इसे और रिड्यूस करना है, हमें तो इसको कैसे भी करके यूनिट डिजिट में रखना है। तो मैंने आइडिया लिया कि भाई इसका डबल नहीं घटाएंगे, हम R3 पे कुछ और ऑपरेशन लगाने की सोच रहे हैं। हम मेरे दिमाग में यह आ रहा है कि 18 का 5 टाइम्स, ठीक है ना, 90 होता है, तो -1 बचेगा चलेगा। 40 का 5 टाइम्स 200 होता है, 198 में से 200 घटा -2 चलेगा।
यूनिट डिजिट में चलना चाहिए। तो मैं सोच रहा हूं इसका 5 टाइम्स करके घटाएंगे। ऐसे सोचते हैं, जो मैंने बताया ना, ऐसे सोचते हैं, ऐसे नहीं कि रट के चले गए। वहां बैठ के सोचना ही तो है, और करना क्या है कि यार ये करते हैं, ये ज्यादा आसान रहेगा। तो फिलहाल मैंने जैसा सोचा वैसा किया। 18, 40, 89, चुपचाप कॉपी। 40 में से इसका डबल घटाया 4, 89 में इसका डबल घटाया 9, 198 में से इसका डबल घटाया 20। अच्छा, नीचे की तरफ अपने पास बच रहा था, जैसा देखा था, -1, -2, और इसका 5 गुना 445 माइनस का 5। अब क्या करोगे सर? अभी ऊपर वाला तो बाकी है। अब देखो जरा, यहां पे भी बड़े ध्यान से सुनना। अब मेरे मन में क्या आ रहा है कि ये 89 ज्यादा भारी है, इसको भी कम करते हैं। तब तक क्या है, देखो जरा, मैं इस कॉलम पे दिमाग लगा रहा हूं। क्यों क्यों लगा रहा हूं, वो कारण बताता हूं आपको। मैं 4 का 5 टाइम्स करने के मूड में हूं। उसको जब मैं इसमें से घटाऊंगा 20 में से, तो 4 का 5 टाइम खुद 20 होता है। 20 में से 20 गया तो 0 बचेगा। तो अब यहां से एक रूल चालू करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा काम में आता है। वो ये कि कैसे भी करके कोई भी 2 ऑपरेशन लगाओ एक साथ, और जब भी अड़ी पड़े कोई 2 जीरो क्रिएट करो। एनी हाउ 2 जीरो कहीं पे भी क्रिएट करो, रो में या कॉलम में, दूर दूर आसपास कहीं पे भी 2 जीरो क्रिएट करो हर बार डिटरमिनेंट में। अब देखो जरा, वो आइडिया मुझे यहां से मिल रहा है। मैं क्या सोच रहा हूं, C3 पे ऑपरेशन लगाने को सोच रहा हूं। C3 माइनस में 5 टाइम्स C1। समझ में आया आपको? देखो जरा, अगर मैंने ऐसा किया तो क्या होगा, जरा देखो। यहां देखा जाए तो 20 में से ये घटेगा, 0 बचेगा भाई, 5 टाइम्स ऑफ दिस। अब सोचो इसका 5 टाइम्स कितना हो, -5। -5 में से -5 इंटू -1 करके घटाओगे तो फिर 0 आएगा। 89 में से इसका 5 टाइम्स करके घटाओगे तो 80 का 5 टाइम्स 90 होता है। 89 में से 90 घटाओ तो -1 आएगा। तो फिलहाल अगर देखा जाए, ये हो गया 18, 40, 4, 9, -1, -2। और जैसे ऐसा हुआ, मैं इस रो की तरफ से ओपन करता हूं। मैं यहां से ओपन मारूंगा, और ओपन मारते मुझे पता है पहले नंबर पे आएगा -1, याद है ना, प्लस माइनस प्लस। तो -1, फिर इसके ब्रैकेट में इसका माइनर, इसकी माइनर वैल्यू होगी -8 प्लस का 9। सही है, और फिर 2 0 0। क्या फर्क पड़ता है? तो फाइनली अगर देखा जाए तो मेरा आंसर कितना आया, ओ -1। तो आंसर इज -1 बेसिकली। अब आप में से कई लोगों को क्लिक कराओगे कि हर बार आंसर 0 नहीं आता, लेकिन सर ने एक नई ट्रिक सिखाई, नए फंडा सिखाया। फंडा क्या था? एनी हाउ क्रिएट 2 0। तो फंडा लिख लेते हैं अपन बाजू में, आओ सिखाऊं तुम्हें आज का फंडा। हाँ भाई, फंडा क्या है? फंडा कहता है मेक 2 zeros एनी हाउ टू सॉल्व डिटरमिनेंट इजीली। बस ये है सबसे बड़ा ज्ञान। और जल्दी से आगे चलता हूं, तुरंत दौड़ते हुए। मुझे पता है आप में से कई स्टूडेंट धड़ल्ले से खेल रहे हैं, और धड़ल्ले से चीजें कॉपी भी कर रहे हैं मेरे साथ साथ, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन पे आपके साथ साथ लिख रहा हूं। ठीक है, जरा देखिएगा, फंडा सीखे, मजेदार है। देखो क्या मन में आ रहा है, पी को हटाओ बस कैसे भी करके। मैं क्या सोच रहा हूं, ये जो सेकंड कॉलम है ना, ऑपरेशन मैं दिखाऊंगा, फिर थर्ड वाले पे आप सोचना। ठीक है, सेकंड कॉलम का ऑपरेशन मैं बताता हूं। सेकंड कॉलम में मैं सोच रहा हूं कि सेकंड कॉलम में से P टाइम्स C1 घटा दो। P टाइम्स C1 घटा दो। सुनो, P टाइम्स C1 का मतलब समझाता हूं। देखो मैंने क्या किया, 1 प्लस P अपना पहले से लिखा हुआ था, इसमें से घटाएंगे। जब भी 1 को घटाएंगे ना, मैंने फर्स्ट कॉलम वाले को घटाएंगे तो P से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे, तो P इंटू 1 करके घटा रहा हूं। इसी तरह से यहां लिखा हुआ है, सेकंड नंबर पे लिखा है 3 + 2P। इसमें से मैं जब 2 को घटाऊंगा ना, तो 2 नहीं घटाऊंगा, 2 टाइम्स P घटाऊंगा। इसी तरह से जो 6 + 3P लिखा है ना, इसमें से जब मैं 3 को घटाऊंगा तो 3 टाइम्स P करके घटाऊंगा। क्लियर? अच्छा, अभी मैंने सिर्फ C2 का ऑपरेशन बताया। मैं लगे हाथों सोच रहा हूं मतलब C3 पे भी ऑपरेशन लगा दूं, मन में आ रहा है। अब देखो कितना सत्य है, क्या है। ठीक है, अच्छा, जब तक मैं इस ऑपरेशन की बात सोच रहा हूं, मैं आपको यह भी बता दूं कि जो पहले एक बार इसको छोड़ते हैं, फिर सोचते हैं। देखो 1 + P + Q एक साथ, इसमें मेरे को दूसरा ऑपरेशन लगता हुआ दिख नहीं रहा। 2Q यहां पर जगह 1 प्लस में 6P प्लस में 3Q। राइट, यहां पे 1 2 3 पड़ा रहने दो, तब तक क्या है ना, इजीली बन जाएगा ये। आपको सबको पता होगा, P से P कैंसिल, 2P से 2P, 3P से 3P कैंसिल। तो फाइनली बच रहा है 1 2 3, यहां से बच रहा है 1 3 6। और यहां देखो जरा, 1 + P + Q, 1 + 3 + 2Q। ठीक है ना, और यहां दिख रहा है 1 प्लस में 6P + 3Q। और अगर आप में से किसी की थोड़ी सी भी गहरी नजर पड़ रही है इस बात पे, तो आपको नजर पड़नी चाहिए इस पे कि इस P का कोफिशिएंट 1 है, इस P का 3 है, इसका 6 है, ये वही 136 है जो यहां लिखे हुए हैं। इसका मतलब जरूर किसी ने अगले ऑपरेशन की तैयारी कर रखी है C3 पर। वो पक्की बात, C3 में से
C2 का P टाइम्स करके घटाएगा ताकि P के तो लोग उड़ जाएं। अच्छा, और जो Q के आगे लिखा है ना कोफिशिएंट 1 2 3 है, ये एग्जैक्टली वही है, वही 1 2 3 है जो यहां लिखा हुआ है माने C1 पे। तो इसका मतलब पक्की बात है हम लोग C1 को Q टाइम्स करके घटाएंगे, और जैसे ही हम लोग इसे कैंसिल आउट करेंगे ये बन जाएगा 1 2 3, इसका 1 3 6, और मैं आपके सामने अगर इसका 1 टाइम करके घटाऊंगा P इंटू 1, तो यहां से बचेगा, मैं आपको घटाता हुआ दिखा दूं, नहीं तो आप में से कई लोग बहुत बुरी तरह हैरान हो जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं तो कर दूंगा लेकिन आप में से कई लोग रह जाएंगे। देखो, इसका 1 का C2 का P टाइम्स माने 1 का P टाइम्स करके मल्टीप्लाई करके घटाना है 1, माइनस C1 का, C1 देख रहे हैं, C1 का 1 का भी Q टाइम्स करके घटाना है। काम खत्म, 1 का Q टाइम्स करके घटाना है। तो मुझे पता है ये P और ये Q, ये P और Q को कैंसिल आउट कर देंगे, फाइनली यहां से बचेगा 1। रुको रुको रुको, एक इसमें जल्दी नहीं, यहां बचा है, देखो अगले नंबर पे आ रहा है 1 प्लस 3P प्लस 2Q। अब मेरे को क्या करना है, सेकंड कॉलम का P से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 का P से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, माइनस फिर फर्स्ट कॉलम का Q से मल्टीप्लाई करता है, तो फर्स्ट कॉलम में कौन है 2, उसका Q से मल्टीप्लाई करते हैं, और आपको पता है ये बनेगा 2Q, 2Q को कैंसिल आउट करेगा 3P को कैंसिल आउट करेगा, फाइनली यहां से बचेगा 1 और यहां पे भी बचेगा 1। अच्छा, ऐसा, हाँ, ये बहुत अच्छा ऑपरेशन आप में से कई लोगों ने सीखा, और ये जो सीखा उससे अभी आप खुश मत होइए। कई लोग यहां इसे ओपन कर सकते हैं, कई लोग इसे यहां ओपन कर सकते हैं, बट आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि अब आप जब ऑपरेशन पे खेल ही रहे हो तो एक और ऑपरेशन भी लगाई दोनों मेरे दोस्त, R2 पर, R2 में से R1 घटा लो, और R3 पर भी R3 में से R1 घटा लो। ठीक है, ये एक और ऑपरेशन सीख ही लो, लग गया तो। ऐसा क्यों कर रहे हैं बताता हूं, देखो, सेकंड रो में से फर्स्ट रो घटाओ, तो सेकंड रो में से फर्स्ट रो घटाई तो 2 में से, पहली बात तो 1 1 1 के कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्स्ट रो पे कोई ऑपरेशन नहीं है। सेकंड रो में से फर्स्ट रो घटाई तो यहां पे बचेगा 1, यहां पे बचेगा 2, यहां बचेगा 0। सेम थर्ड रो में से भी फर्स्ट रो घटाओ, तो 3 में से 1 गया 2, 6 में से 1 गया 5, और 1 में से 1 गया 0। क्या आपको पता चला मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरे को 2 0 की तलाश रहती है। अब क्या है, मैं इस साइड से इस कॉलम से ओपन करता हूं, तो मुझे पता है फर्स्ट नंबर पे आएगा 1, तो आंसर हो गया 1 मल्टीप्लाइड बाई, है ना, इसका माइनर 5 माइनस 4, बोले तो आंसर इज 1, बेसिकली क्वेश्चन फिनिश। ये फायदा होता है, माने हम एक ऑपरेशन लगा करके 2 बार घटाते ही हैं, लेकिन ऑपरेशन लगाने के बाद चीजें कंपैरेटिवली आसान हो जाती है। हालांकि मैं इसका बहुत समर्थन नहीं कर रहा, आप यहां से भी ओपन कर सकते थे, चलेगा, बट ऐसा करना बुरा नहीं है। हाँ भाई, अब देखो इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने 1 1 0 करके जो सीखा उसका यूज करते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर, लेकिन कैसे और क्या वो सुनो आप। इससे एक नया फंडा और सिखाता हूं। a माइनस एक्स दिख रहा है आपको, c और b दिख रहा है, सबको एक तरफ ले जाके जोड़ो, तो a माइनस एक्स प्लस बी प्लस सी दिखेगा, तो मेरे को हो सकता है a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स दिख जाए, एक ही बात है ना। सेम वे में ऊपर वाली रो को खाली करो, इन तीनों को जोड़ो, आपको जरूर इन तीनों का सम a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स दिख रहा होगा। माने अगर भाई देवे हम सबको एक तरफ ले जाके जोड़ रहे हैं तो a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स दिख रहा है, और ये जो सबको एक तरफ ले जाके जोड़ना जो मैं कह रहा हूं ना, इसको कैसे शो करते हैं, इसको शो करते हैं ऐसे, C1 पे ऑपरेशन लगाया, C1 प्लस C2 प्लस C3, और जैसे ही मैं ये ऑपरेशन लगाऊंगा मुझे पता है ये इस तरफ मुझे क्या लिखे जाएगा, यहां मुझे दिखेगा a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। ठीक है ना, बाकी C और B एज इट इज स्टैंड स्टिल रहेंगे, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, यहाँ पे b माइनस एक्स, और यहाँ पे a स्टैंड स्टिल रहेंगे, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, और यहाँ हो जाएगा a और c माइनस एक्स, और ये डिटरमिनेंट 0 दिया हुआ है। अब क्या करना है सर? भाई देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको पता है a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स सब में आ चुका है, बाहर बुला लो, अगर ये बाहर आ गया तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, बाहर आ गया, ठीक है, और बाहर के बाद अंदर क्या क्या छोड़ेगा, 1 1 1, आपको दिखेगा c b b माइनस एक्स, यहां दिखेगा a, यहां दिखेगा a, यहां दिखेगा c माइनस एक्स इक्वल टू 0 दिखेगा। अब क्या, क्योंकि फिर से 3 1 आया, पिछली बार भी सिखाया था ना पिछले क्वेश्चन में, अगर 3 1 आ जाए तो क्या करने का है, 3 1 आ जाए तो सिंपल काम करना है, क्या, कैसे भी करके 2 0 क्रिएट करने हैं, और वो तभी हो जाएंगे जब हम लोग R2 पे ऑपरेशन लगाएं कि R2 में से हमने R1 घटाया, क्यों, क्योंकि ये 1 जिस दिन इसमें से घटेगा 0 देगा, सेम यही 1 इसमें से ना घटाते हुए नीचे वाले में भी घटा दो, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, R3 पर ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, R3 माइनस R1, ताकि हमें लेफ्ट साइड में नीचे दो बॉटम में 0 दिख जाए, तो जैसे ये 2 0 दिखेंगे हमारा काम बनना चालू हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। हालांकि इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन मुझे जहां तक याद है इसकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, और यहाँ पे स्टूडेंट जिस बात से चकराता है वो ये कि वो कैलकुलेशन का कोई शॉर्ट तरीका ढूंढे या लॉन्ग तरीका ढूंढे, तो याद रखना इसमें चुपचाप चलते रहना ही सबसे शॉर्ट तरीका है। 1 C B टच नहीं करा, 1 में से 1 गया 0, B में से गया B माइनस सी माइनस एक्स, A में से गया A माइनस बी, 1 में से 1 गया 0, A में से C गया A माइनस सी, यहाँ हो जाएगा C माइनस बी माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो दिया हुआ है। अब क्या करेंगे सर, अब वही करेंगे जो आपके मन में है, मैंने कहा ना खोलेंगे a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, और लाइए ओपन करते हैं, इस साइड से ओपन करने के मूड में हूं।
अगर मैं इस कॉलम से ओपन करूंगा तो सबसे पहले 1 मल्टीप्लाइड बाई इसका माइनर, याद है ना, 1 का रो 1 का डिलीट, और मल्टीप्लाई करने पे क्या दिख रहा है देखो सब, b प्लस बी माइनस सी माइनस एक्स मल्टीप्लाइड विथ c माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए माइनस सी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी, ये दिख रहा है मुझे। अब यहां बिल्कुल नहीं घबराना, इस जगह पर आपको ये नहीं सोचना मैं इसमें कैसे बचूं, कुछ बचने की जरूरत नहीं है, इससे लड़ना ही इससे बचना होगा। ध्यान रखना, जो बातें मैं बता रहा हूं बिल्कुल जो टीचर के तौर पे मुझे आपको बोलनी चाहिए वही बोल रहा हूं। इस बी की जिस दिन इससे मल्टीप्लाई करी बी सी दिखेगा, बी के अगले से मल्टीप्लाई की माइनस का बी स्क्वायर दिखेगा, अगले से मल्टीप्लाई कीजिए माइनस का बी एक्स दिखेगा। अब सी पे आ जाओ, माइनस सी की इससे मल्टीप्लाई, राइट है, माइनस सी की इससे मल्टीप्लाई करी तो आपको दिख जाएगा माइनस का सी स्क्वायर, माइनस की जगह प्लस का बी सी, और माइनस सी की इससे मल्टीप्लाई करती प्लस का सी एक्स। अच्छा अब जल्दी से माइनस के एक्स पे आ जाओ, तो माइनस का सी एक्स और प्लस का बी एक्स और माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर, यहां तक दिखा माइनस, इसका देखो मैं मल्टीप्लाई कर गया फाइनली, 30 सेकंड लगेगा। अगले वाले में 20 सेकंड की कोशिश करते हैं और देखिएगा, ये दिख रहा है मुझे ए की ए से मल्टीप्लाई माइनस का ए स्क्वायर आता हुआ, ए की सी से मल्टीप्लाई प्लस का ए भी आता हुआ, माइनस की सी से मल्टीप्लाई प्लस का ए सी आता हुआ, और इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस का बी सी आता हुआ, और करली ब्रैकेट क्लोज, आंसर 0 दिया है। तब तक क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है देखो, बी एक्स से बी एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, सी एक्स से सी एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये माइनस के बीसी से प्लस का बीसी कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली अभी भी जो दिख रहा है वो लिख रहा हूं, ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, ये मुझे दिखा, करली ब्रैकेट में एक मुझे प्लस का एक्स स्क्वायर दिख रहा है, माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, और प्लस का ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी, ये दिख रहा है ओके, और इक्वल टू 0 भी दिख रहा है। एक मस्त सी बात बताऊं आपको, हो सकता है शायद स्ट्राइक कर जाए कि मैं अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये माइनस का, ये माइनस का, और ये माइनस का हो जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो आपको एक और बात भी पता चलेगी, क्या, कि ये जो कुछ भी लिखा है ये लिखा हुआ है ए, आपको कैसे याद दिलाऊं, ये कुछ लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है देखो, आप समझो, बाहर हाफ और ब्रैकेट में दिख रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में सी माइनस ए का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर बराबर में, और ये करली ब्रैकेट और ये इक्वल टू 0, और यहां से देखा जाए तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब दो बातें सुनो, या तो इस ब्रैकेट ने 0 दिया होगा, अगर इस ब्रैकेट ने 0 दिया है ना, तो डन है कि अगर इस ब्रैकेट ने 0 दिया है तो एक्स की वैल्यू जो आने वाली है वो आने वाली है ए प्लस बी प्लस सी, एक तो ये आंसर होगा। अच्छा अगर इसने नहीं दिया तो पास वाले ने दिया है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो आती दिख रही है वो आती दिख रही है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल में हाफ, और फिर ब्रैकेट में मुझे दिख रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में सी माइनस ए का होल स्क्वायर, राइट है। तो ये दो आंसर हो गए हमारी तरफ से, और अपन क्वेश्चन से आगे चलेंगे। ये अपना थोड़ा ज्यादा लड़ाई वाला क्वेश्चन हुआ, और इस तरह के क्वेश्चन आपको आपकी बुक्स में बहुत देखने को मिलेंगे जिसमें लड़ाइयां लड़ाइयां, हाँ उसमें बचने के क्या तरीके हैं वो फिक्स है, वो उनके ऊपर अपन चर्चा करते चल रहे हैं, राइट है। और इसी तरह के क्वेश्चंस अगला वाला भी थोड़ा मेरे साथ साथ मिला के खेलना प्लीज, है ना। क्वेश्चन क्या है, पहले ट्राई करें एकदम मिलाने की, देखो शायद ट्राई हिट हो जाए। C1 पर C1 C2 C3 तीनों को जोड़ा, 3a में अगर मैं ये जोड़ूंगा तो मुझे दिख जाएगा इन, देखो जरा ये दिखेगा 3a माइनस ए प्लस का बी माइनस का ए प्लस का सी, आपको पता होगा एक ए बचा एक बी बचा एक सी बचा, ए प्लस बी प्लस सी। अगले वाले में दिखाऊं, देखो जरा, अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूं तो माइनस का बी प्लस ए प्लस का 3b माइनस का बी प्लस सी, अगर देखा जाए तो यहां से बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, फिर से इसका मतलब ये कार्यक्रम बैठ सकता है, और सब तरफ क्या आएगा ए प्लस बी प्लस सी, तो यहां एक लाइन मैंने बचा ली, ए प्लस बी प्लस सी आएगा वो कॉमन ले लिया, यहां छोड़ा 1 1 1, बाकी स्टैंड स्टिल, आराम से लिखते चले गए 3b माइनस बी प्लस सी, यहाँ पे लिखा माइनस सी प्लस बी, यहाँ लिखा 3c, और अब की बार इक्वल टू 0 नहीं है, इसे आराम से समझना है। फिर से वही काम किया, R2 में से R1 घटाया ताकि 0 आ जाए, ठीक है ना, और R3 पर भी सेम ऑपरेशन लगाया, R3 में से भी R1 घटा दिया। अब अपने को पता है यहाँ क्या क्या हुआ वो सुनो आप, देखो यहाँ 1 माइनस ए प्लस बी एज इट इज है, माइनस का ए प्लस सी एज इट इज है, 1 में से 1 गया 0, 3b में से ये गया 2b माइनस का ए प्लस का ए में बदल गया, माइनस बी प्लस सी में से ये घटा तो सी सी कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस का बी प्लस ए बचा, है ना, यहाँ बचा 0, माइनस सी प्लस बी में से ये घटा बी कैंसिल आउट हो गया, माइनस सी प्लस 2a बचा प्लस का ए बचा, ठीक है, 3c में से गया तो 2c रह गया और प्लस का ए हो गया, और ये इक्वल टू में क्या होगा, ओपन कर देते हैं। अगर मैं 1 की साइड से इसका माइनर ओपन किया तो मुझे पता चला ये बदले में कितना दे रहा है 2b प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय 2c प्लस ए, माइनस ये बचेगा a माइनस बी और ये बच रहा है a माइनस सी, राइट है। बाहर करली ब्रैकेट ले लेते हैं अपन, ऐसा, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसे खोल देते हैं, इससे अगर अपन ने खोला तो 4bc, ठीक है, प्लस का 2ac 2ab, ठीक है, इसे खोला तो प्लस का 2ac और प्लस का a स्क्वायर। उम्मीद है यहाँ तक मेरी कैलकुलेशन के साथ आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल मिल रही है, हम टीचर और स्टूडेंट मिलकर के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बस थोड़ा
स्पीड में चला रहे हैं गाड़ी को। माइनस इधर से देखा जाए तो माइनस का ए स्क्वायर आता दिख रहा है, और एक मुझे माइनस का ए सी प्लस का ए सी आता दिख रहा है, और एक मुझे प्लस का ए बी आता दिख रहा है, और एक मुझे माइनस का बी सी आता दिख रहा है। क्या कहते हो आप? सही है, डन है ना? यहां तक तो कोई गड़बड़ तो नहीं करी हमने। और बाहर हमारे साथ में एक और चीज चल रही थी ना, उसे क्यों बोल रहे हैं पलो? ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो यहां बाहर ए प्लस बी प्लस सी चल रहा है, और यहां पे भी बाहर ए प्लस बी प्लस सी अभी भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। ओके, देखो एक बात तो पक्की है, एक तो 3BC बच गया, ठीक है, और एक 3AB आ गया, ठीक है, और ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और 3AC आ गया। क्या आपको नहीं लगता कि मैं आंसर पे आ चुका हूं? और मुझे कुछ खास समय नहीं लग रहा, मैं आपको बता रहा हूं, मैं हर क्वेश्चन में लगभग 3 से 4 मिनट लगा रहा हूं। लेकिन क्या सर इन क्वेश्चन से आपके जेईई मेंस वगैरह के क्वेश्चन बन जाएंगे, या हम लोग बोर्ड लेवल के क्वेश्चन ही करके रह जाएंगे? देखिए अभी तो देखा जाए तो हम लोगों ने फंडामेंटली स्टार्ट तो दे दिया है, ठीक है, लेकिन इससे क्या क्वेश्चन बनते कि नहीं बनते, कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो दिखने में जरूर थोड़े डरावने हो सकते हैं, ऐसा लगेगा इतने बड़े क्वेश्चन, अभी तक तो सर ऐसे चिरकुट चिरकुट क्वेश्चन करा रहे थे, लेकिन फाइनली आपको पता चलेगा उसमें नोटेशंस या इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है, इस वजह से बड़े होते हैं। अदरवाइज करने के दौरान पता चलता है बिल्कुल बहुत छोटा क्वेश्चन था। तो देखिए कैसा क्वेश्चन आता है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। चले, तैयार है ना? मतलब दिल थाम के बैठना आप लोग। ओके, देखिए जेईई मेंस ने जनवरी 2019 के अंदर ये क्वेश्चन दिया, मैंने कहा ना बहुत इंफॉर्मेशन दी है, A1 A2 A1 A2 A3 सब A10 तक सब जीपी में। ओके, जीपी में जिसका मतलब कोई कॉमन रेशियो भी होगा, कोई फर्स्ट टर्म भी होगा, है ना? अच्छा, AI पॉजिटिव है, AI का मतलब जितने भी A1 A2 A3 वो सब पॉजिटिव है, इसका मतलब कोई चिंता की बात नहीं। S अपने आप में सेट ऑफ पेयर्स इस तरह से कि S इज इक्वल टू R, K है, ठीक है। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस पूछा है क्वेश्चन में, मतलब हमें आर और के जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो सब सोचने हैं, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। आगे क्या बोल रहा है? आगे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि लॉग A1 की पावर आर A2 की पावर के, फिर दे रखा है A2 की पावर आर A3 की पावर के। ओके 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 ओके, और यहां दे रखा है A3 की पावर आर A4 की पावर के। एक काम करते हैं, क्यों ना हम इस कॉलम में से इस कॉलम को घटाने की सोचते हैं, घटाते, ट्राई मारते, ट्राई, एक ट्राई देखेगा। लॉग A2 R A3 K माइनस लॉग पहले कॉलम में क्या है A1 R A2 K। अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे पता है लॉग A by B बनेगा। अगर लॉग A by B बनेगा तो A2 R A3 K अपॉन में A1 R A2 K बन रहा है। सोचो आप, है ना भाई, यहां तक तो बन गया। अच्छा अब जरा और सोचो, और सोचो, और अगर आप समझदार है थोड़ा और सोचते हैं, आइए आर और आर वाले लोगों को इकट्ठा कर देते हैं। तो यहां पे दिख रहा है मुझे A2 अपॉन A1 टू द पावर R, और यहां दिख रहा है मुझे A3 अपॉन A2 टू द पावर K। पहले आप ये देख लो, इस पे एग्री कर रहे हो क्या? अपने प्यारे दोस्त से आप एग्री कर रहे हो क्या? अगर आप एग्री कर रहे हो तो फिर तो समझ लो हो गया, हो गया, फिर तो क्वेश्चन हो गया। बस आप एग्री कर जाओ कि हाँ सर यहां तक तो सही है, यहां तक पकड़ में आ गया, अब ये हो गया कैसे वो बता दो सर आप। ओके सुनो सुनो सुनो, एपी में है ना, एपी में सॉरी जीपी में है ना, तो जीपी की एक खास बात होती है कि A2 अपॉन A1 करने पर कॉमन रेशियो R आता है। सेम वे में A3 में अगर आपने A2 से डिवाइड किया तब भी कॉमन रेशियो R आता है। थोड़ी सी देर के लिए इससे मान लेते हैं 5 लिखा है, कॉमन रेशियो 5 है, तो ये क्या लिखा है लॉग 5 टू द पावर R 5 टू द पावर K, ये लिखा हुआ है। घटाने पे क्या दिख रहा है? इतना दिख रहा है, लेकिन सर सब में घटाना पड़ेगा, कैसा लगेगा गंदा सा। मैंने कहा वो छोड़ो, आप पहले घटाने पे मान लेते एक बार 5 टू द पावर R 5 टू द पावर K दिख रहा है, आप इस पे एग्री कर जाओ कि हाँ सर R मैंने 5 मान लेते हैं, चलो आप इतना जिद कर रहे हो तो ठीक है। अब कैसे घटाना है, क्या घटाना है वो बताता हूं। देखो क्वेश्चन आपने जब तक लिख लिया हो तो मैं बताता हूं क्या होगा। साइड में कर लेते हैं सारा, पहले इसको सफाई करके साफ सुथरा करके लाते हैं। अब मैंने जो सोचा था वही करूंगा। मैं क्या सोच रहा हूं, इसमें से इसको घटाऊंगा C1 को, तो मैंने वो बता दिया था क्या बनेगा। सेम वे समझना, सेम वे मैं C3 पे भी ऑपरेशन लगाने के मोड में हूं कि मैं C3 में से, देखो जरा, C3 में से C1 को C2 को घटाने के मोड में हूं, तो मैं पहले कौन सा ऑपरेशन लगाऊंगा, C3 में से C2 घटाऊंगा, ताकि ये अभी अंडर ऑपरेशन में नहीं दिखे मुझे, समझ रहा? C1 को खड़ा रखेंगे, C3 में से C2 घट जाएगा, तो अपने पास एक लाइन तैयार हो जाएगी, एक कॉलम तैयार हो जाएगा पूरा, ठीक है। तब तक C2 स्टैंड स्टिल है। अब C2 में से C1 को घटाएंगे तो दूसरा आएगा। आपको क्रम पता होना चाहिए, माने ऑर्डर पता होना चाहिए, पहले क्या चलेगा। C1 ऐसा कैसा रहेगा, पहले C3 में से C2 घट जाएगा, इधर कुछ आ चुका होगा, C2 अभी भी बिल्कुल जैसा था वैसा का वैसा पड़ा हुआ है। अब C3 में से C1 घटा देंगे तो जो घट जाएगा वो बच जाएगा। समझो कैसे, अगर मैंने ऑपरेशन लगाया C3 में से C2, ठीक है, और C2 पे ऑपरेशन लगाऊंगा बाद में, C2 में से C1 घटाने वाला, C1 ऐसा कैसा पड़ा हुआ है, C1 ऐसा कैसा पड़ा है,
अब मैं C3 में से C2 घटाऊंगा, मतलब आप समझो ये जो दो बॉक्स है ना, C3 में से C2 घटाऊंगा तो आपको पता है घटने के बाद ये बचेगा। पहला सोच लेना आप, दूसरा ये बचेगा, तीसरा ये बचेगा मेरे दोस्त। हाँ सही है ना। और आपको एक और बात बता दूं, हर किसी में एक एक का डिफरेंस है साहब। ये 5 लिखा हुआ है, यूं समझ लो ये लिखा है log 5 टू द पावर r 5 टू द पावर k। ये लिखा हुआ है log 5 टू द पावर r 5 टू द पावर k। ये लिखा log 5 टू द पावर r 5 टू द पावर k लिखा है साहब। एक बार के लिए r को अगर मैं 5 मान लू तो सेम। अब मैं इस बॉक्स को तो कर देता हूं साफ। अभी ये C2 जो अभी ट्रांस में पड़ा हुआ है बेचारा, हवा में है कि मैं घट तो चुका हूं, अब मेरा क्या करना है वो बताओ मेरे को। ऐसे कैसे जाना है मेरे में से कुछ घटा रहे हो, तो हमने इसे आज्ञा दी है कि साहब आप में से C1 घटेगा, माने ये बॉक्स इसमें से घटेगा। अब C1 इसमें से घटेगा, तो जैसे ही घटेगा तो घटने के बाद ये बचेगा। और आपको पता होना चाहिए ये क्या लिखा है, log 5 टू द पावर r 5 टू द पावर k। ये क्या बचा है, log 5 टू द पावर r 5 टू द पावर k। समझना, जब मैं आपको r बराबर 5 बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं प्लीज, और आपको पता चलेगा ये तीनों तो सेम है सर, ये सेम है, सेम। ये पूरी कॉलम, ये पूरा कॉलम सेम है। और अगर ये सेम है, ठीक है ना, अगर ये सेम है तो आप चाहो तो इसको थोड़ा और चला लो और मतलब 5 मान लेना। 5 की पावर r 5 की पावर k को 5 की पावर r प्लस k कह सकते हो। आप यही समझ लो तो यही समझ जाना कि ये बूम हो रहा है भाई। क्यों? क्योंकि इसके दोनों कॉलम सेम हैं। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 0। और अगर 0 आ गया तो r और k की किसी भी वैल्यू पे 0 आया। हमने तो r और k के बारे में कुछ भी डिसाइड नहीं करा, तो r और k की कोई भी वैल्यू चलेगी। इसका मतलब कितने r और k के नाम पे कितने एलिमेंट लिए आते हैं, इनफाइनाइट, है ना। कहने का मतलब ये कि विदाउट कंसीडरिंग एनी वैल्यू ऑफ r and k we are getting determinant value equal to 0. So r, k belongs to कोई सा भी चलेगा। इसका मतलब यह कि देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज ऑफ r and k, so I must say that infinite elements in S, set S। इसका मतलब सेट S में इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे। तो बस क्वेश्चन के अंदर आंसर आ गया डी ऑप्शन, इनफाइनाइटली मैनी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो देखो दिखने में कितना गंदा था और करने में सिर्फ 2 स्टेप लेकर क्वेश्चन फिनिश। और याद रख के जाने लायक क्वेश्चन है, फिर से आ सकता है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन बना के ला सकते हैं। अगले क्वेश्चन में तुरंत चलता हूं। अब एक और क्वेश्चन देखेगा जो जेईई मेंस में आया है, उसको भी जरा देखते हैं कि क्या अभी तक हमारी पॉसिबिलिटीज में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। देखिए अभी तक हमारे पास में जो जो पॉसिबिलिटीज सबको एक तरफ जोड़ दो या कैसे करके कोशिश करो कि हमारे पास में जितना ज्यादा हो सके उतना 0 इकट्ठा करो। और आपको दिख रहा होगा ये दोनों सेम है, सही है। तो मैं सोच रहा हूं कि R1 में से R2 घटा दिया जाए, क्योंकि अगर मैंने R1 में से R2 घटा दिया तो एक 0 तो यहां पे आता है, दिख रहा है, ठीक है ना भाई। सेम वे मैं सोच रहा हूं, मैं अब सेकंड रो को नहीं छेड़ रहा, क्योंकि R2 तो अपन ऑलरेडी यूज में ले चुके हैं। R2 अगर अपन उसमें से घटाया तो अब मैं क्या सोच रहा हूं, इसमें से इसको घटाया जाए R3 में से, तो cos स्क्वायर थीटा में एक यहां 0 दिख जाएगा मुझे। तो मुझे 2 जगह 0 दिख रहे हैं, मतलब कॉर्नर पे दिखेंगे तो भी चलेगा। तो सेम मैंने बस इतना सा सोचा क्या कि मैं 2 ऑपरेशन लगाऊंगा। एक तो R1 में से R2 घटाऊंगा ताकि यहां 0 आए, एक मैं R3 में से R2 घटाऊंगा ताकि यहां 0 है। और मैंने जैसे ही घटाया बीच वाली रो तो सेम रखी। अब आपको पता होगा ये अगर इसमें से घटा तो ऊपर 1 छोड़ेगा, ये -1 छोड़ेगा और 0 दिखेगा। अच्छा सेम अगर भाई इधर cos स्क्वायर थीटा में से cos स्क्वायर थीटा घटा तो 0 दिखेगा, sin स्क्वायर थीटा में से 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा घटा तो -1 दिखेगा। ये अगर इसमें से घटा तो cos cos कट जाएगा, 1 बचेगा। कितना सिंपल हो चुका है सोचो। अब क्या करने का मूड है सर? अब देखो वैसे देखा जाए तो कोशिश ये रहेगी कि मैं हाथों हाथ खोल दूं, क्योंकि वैसे 2 0 इकट्ठे हो चुके हैं। लेकिन ये एक अलग तरह का केस और है, और भी छोटा करा जा सकता है। अगर मैं इसको ऐड कर दूं, C1 और C2 का ऐड कर दूं, C1 C2 ऐड करूंगा ना, तो जैसे ही मैं इस कॉलम को अगर मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो मेरे दिमाग में क्या रहा है, एक मुझे यहां एक और 0 दिख रहा है और नीचे -1 दिख रहा है, सही है। ओ ओ ओ ओ क्या मतलब, मैं ऐसा ही कुछ ऑपरेशन करने का सोच रहा हूं कि C2 का ऑपरेशन लगा दिया जाए कि ये इसमें आकर के जुड़ जाए। और देखो पहला वाला कॉलम छेड़ा नहीं, थर्ड वाला कॉलम छेड़ा नहीं, लेकिन इसमें यहां 0 आया और यहां 2 हो गया, सोचना, और यहां -1 ही रहा। अब मेरे पास कितने जीरोज हो गए, 3 जीरोज। और 3 0 का मतलब जीत पक्की, 3 0 का मतलब 101% जीत पक्की हो गई। और वो भी मैं सोच रहा हूं किस साइड से खोला जाए, वो मैं इस रो से खोलने, इस कॉलम से खोलने की सोच रहा हूं। और मैंने जैसे इसको ओपन करा, ओपन करते ही मुझे पता चलेगा 2 + 4 cos 6 थीटा इक्वल टू 0 बनेगा। इसका सीधा मतलब यह है कि cos 6 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी वो सोच लो, ठीक है। cos 6 थीटा की वैल्यू माइनस का हाफ आ जाएगी। cos 6 थीटा इज इक्वल टू में माइनस का हाफ। ओ अच्छा, तब तक आपको पता होगा थीटा आप ऊपर 0 से π/3 छोड़ के आए थे, देखो ये रहा, ठीक है। तो 6 थीटा आपका कहां से कहां में हो जाएगा, 0 से 2π में।
और 0 से 2 पाई में कितनी बार कॉस थीटा माइनस हाफ देगा। तो मैं आपके सामने 0 से 2 पाई में कॉस थीटा का ग्राफ बनाता हूं, तो मुझे पता चलता है माइनस का हाफ यहां होता है और वो दो जगह पे मिल रहा है। दो जगह मिल रहा है, लेकिन वो कौन कौन सी दो जगह हैं, ठीक है ना, जरा देखेगा। अगर देखा जाए तो ये ऐसा हुआ 0 से 2 पाई में, इसका अंदर 6 थीटा बराबर में 120 डिग्री माने 2 पाई/3, इसका अंदर थीटा बराबर में कैंसिल आउट करके पाई/9 माने आंसर ये ऑप्शन। कम से कम इस जगह तो मिल ही रहा है। तो बस जाते समय पर दो क्वेश्चन हमने जेईई मेंस के देख लिए, लेकिन ये बहुत सही जगह नहीं है जहां पे हम लोग इस लेक्चर को वाइंड अप करें। इसके बाद में कुछ ऐसी पॉइंट जिनसे आपके क्वेश्चन आसान हो जाएंगे और ये आपके लिए एक तरह का होमवर्क भी है करने का, ठीक है, जरूर करिएगा। मैं आपको अगला टाइटल जो बता रहा हूं वो बहुत काम का है, बहुत मतलब लिटरली बहुत काम का है। इससे इतने क्वेश्चंस बनते हैं एग्जामिनेशन में कि आप सोच नहीं सकते। हम आपको 4 डिटरमिनेंट हर जगह पर याद करवाते हैं। पहला है 1a² 1b² 1c² और इसका आंसर होता है 3 ब्रैकेट। कौन कौन से 3 ब्रैकेट? a-b, b-c, c-a, ठीक है, पहला इसका आंसर याद रखना है। सेकंड ब्रैकेट के अंदर माने सेकंड डिटरमिनेंट में हम a² b² और c² वाला है जो ये कॉलम है ना, इसको थोड़ा हटा करके इसकी जगह नया कॉलम a³ b³ c³ कर देते हैं। अब क्योंकि a³ b³ c³ हो गया तो इसके अंदर एक नहीं, अब पिछली बार 3 ब्रैकेट थे, अब की बार 4 ब्रैकेट हो जाएंगे। और चारों ब्रैकेट में क्या क्या होगा? पिछले 3 ब्रैकेट सेम रहेंगे और चौथे ब्रैकेट में आ जाएगा a+b+c। अच्छा, तो सर ये कभी नहीं बदलेंगे आप, ये वाला कॉलम ये भी बदलेंगे। अब एक काम करते हैं, हम ये और ये तो सेम रखते हैं, ये वाला बदल देते हैं a² b² c² से, तो हमारे लिए ये वाला ब्रैकेट बना। अच्छा, अब की बार कितने ब्रैकेट आएंगे सर? आएंगे अब की बार भी 4। पहले 3 तो सेम रहेंगे, a-b, b-c, c-a, और अब की बार a+b+c की जगह ab+bc+ca हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, याद मतलब लिटरली याद रखना है, ठीक है। अच्छा, और चौथा एंड द लास्ट बहुत बहुत काम का, जिसका सबसे ज्यादा यूज करा गया आईआईटी में, वो है साइक्लिक डिटरमिनेंट, ठीक है। और वो क्या कहता है साइक्लिक डिटरमिनेंट, वो भी देखेगा सब। साइक्लिक डिटरमिनेंट आपको बताता है, बहुत ध्यान से सुनना। साइक्लिक डिटरमिनेंट कहता है ABC BCA CAB। क्या बोला? ABC BCA CAB, क्या ABC BCA CAB? हाँ, ABC BCA CAB, हाँ, ठीक है। इसका आंसर कितना होता है? इसका आंसर होता है 3ABC - A³ + B³ + C³। कितना? 3ABC - B³ + C³, 3ABC - A³ - B³ - C³। अच्छा, ये जो मैं बोल रहा हूं अटक इसलिए रही जुबान क्योंकि ना अक्सर बोलने की आदत होती है कि अगर इसका माइनस कॉमन ले ले तो क्या बचेगा? A³ + B³ + C³ - 3ABC। वो इसका जस्ट उल्टा है, इस वजह से थोड़ी जुबान भी अटकती है। और आप में से किसी कईयों को पता होगा कि अगर ये लिखा है तो इसके फैक्टर भी कईयों को याद होते हैं। नहीं याद है तो मैं बोल देता हूं, इसके फैक्टर होते हैं ये a + b + c, a² + b² + c² - ab - bc - a। और आज ही मैंने आपको इसके भी फैक्टर बताए थे कि इसको कैसे सोच सकते हैं। इसको ऐसे सोच सकते हैं, हाफ a - b² + b - c² + c - a², है ना, याद है? हाँ, लेकिन ये सब माइनस कॉमन लेने पे। और आपको एक और बात बताता हूं दिलचस्प वाली, इसका फैक्टर मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में भी बताया था, भूल गए हो तो याद दिला देता हूं। इसका फैक्टर होता है a + b ओमेगा + c ओमेगा² प्लस में मल्टीप्लाई में a + b ओमेगा² + c ओमेगा, माने ओमेगा और ओमेगा² स्वैप हो जाते हैं b और c पे। ये इतने काम के हैं कि पूछिए मत, और ये जरूर अपने नोट्स में लगा के रखिएगा। अगले लेक्चर में फिर मिलूंगा ना, तो